क्या चीज? भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इंडियन एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था। ये जो है हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? रटन पद्धति है। 10th क्लास में तुमको बाबू हाईएस्ट नंबर लेकर के आना है। जो 400 लाया कहां से पढ़ा है, किस कोचिंग से पढ़ा है, इसका नाम होने लगता है। समझ में आ रहा है? अभी आप लोग किसी के पीछे बात को मतलब मत रखिए, अभी आप समझिए हो क्या रहा है। 10th क्लास में टॉर्चर किया जाता है, क्यों? फर्स्ट करो, अधिक नंबर लाओ, और इनसे उनको ना ही पेरेंट्स को और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को, ठीक है, हल्का सा भी मतलब नहीं बनता है कि इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या इसका जो है मतलब कि अपने आप में ये व्यक्तित्व में, पर्सनालिटी में किस प्रकार से डेवलप कर पा रहा है। पर्सनालिटी का मतलब समझते हैं ना? बढ़िया से शर्ट बेल्ट लगाने को पर्सनालिटी नहीं कहते हैं। व्हाट इज योर एलिजिबिलिटी, व्हाट इज योर थिंकिंग क्रिएचर, आप सोचते क्या हैं, आप देखते क्या हैं, आप समझते क्या हैं, आप बोलते क्या हैं, अन्य अन्य प्रकार से ये सब चीज को अगर आप लोग अपने जीवन में रूपांतरित करते हैं, लाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं व्यक्तित्व का निर्माण करना, ठीक है। लेकिन अभी के समय में जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही मतलब हम कह सकते हैं कि लोअर में आ गया है, ठीक है। ये जो मैकाले हैं, मैकाले ने क्या किया है? रटन पद्धति को लाया है कि सिलेबस को इतना ना फास्ट बना देना है कि समझ में ही ना आए, ठीक है। इसलिए 10th क्लास 12th क्लास में टॉप होने के बावजूद भी स्टूडेंट सब कंपटीशन में आता है तो मुंह देखता है। आई एम राइट या रॉन्ग? आप लोग बोलिए, सही या गलत? सही बात है ये, बिल्कुल। स्टूडेंट सबको फोर्स रहता है कि तुम 10th में अगर 300 नंबर ला लिया, 400 नंबर ला लिया तो बहुत अच्छा है, अरे उसका लड़का तो यहां से ला लिया। लेकिन वास्तविक में क्या ये 400 नंबर क्या उसका मतलब वो व्यक्तित्व को निखार रहा है? तो हम लोग का जो फोकस होना चाहिए वो नंबर पे नहीं होना चाहिए, बिकॉज मार्क्स इज डजंट डिसाइड योर फ्यूचर। अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मार्क्स कभी भी ये निर्भर ही नहीं कर सकता है, ना ही निर्देशित कर सकता है कि आप भविष्य में क्या करेंगे। अगर कोई किसी भी क्लास में 500 में से 500 लेके आ गया तो ये क्या दिखाता है? वो बहुत ही होनहार है, बहुत ही ब्रिलियंट है। हमें फोकस होना चाहिए अपने व्यक्तित्व के ऊपर, ठीक है। इसके लिए श्री राजीव दीक्षित जी, जो कि भारत के एक महान आदरणीय पुरुष रहे हैं, ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छा मतलब कहा है शिक्षा के बारे में कि शिक्षा प्राप्त करो परंतु रद्दी शिक्षा प्राप्त मत करो। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? रद्दी शिक्षा प्राप्त मत करो, शिक्षा तो प्राप्त करो परंतु रद्दी शिक्षा प्राप्त करने के लिए इन्होंने कहा है नहीं। इन्होंने कहा है ध्यान को अपने जीवन में लाओ, योग को अपने जीवन में लाओ, अपने आप को समझो, हु आर यू एंड व्हाई आर यू कैन डू इट। तुम कौन हो और ये जो तुम कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो? व्हाट विल बी बेनिफिट्स? समझ में आ रहा है जो बात को बता रहे हैं? तो इन सब छोटे छोटे मुद्दे हैं, इन सब को अपने जीवन में लाइए, देखिए किस प्रकार से आप समझते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये प्रस्ताव को रखा था, ठीक है, जो कि क्या है, बहुत ही घनिष्ठ मुद्दा है भारत के लिए, ठीक है। तो हमें इन सब चीजों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए, छोटे छोटे बातों को, ठीक है। अगर आपको अपने आप को सुधारना है ना तो एक दिन में नहीं सुधर पाइएगा, परंतु एक एक दिन का प्रैक्टिस करके आपका अभ्यास बन सकता है। क्योंकि एक कहावत भी है, करत करत अभ्यास जड़मति हो सुधार। मतलब कि अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप कुछ भी हैं, आप अपने आप में परिवर्तित कर सकते हैं। आदमी कभी बदल ही नहीं सकता है। Men will be never change because men change our habits. आदमी सिर्फ अपने आदतों को बदल सकता है। Am I right? Yes, sir. क्या हम कमलेश मिश्रा हैं तो हम क्या अपने आप को बदल ले तो क्या कमलेश ठाकुर बन जाएंगे? नहीं सर, कमलेश राजपूत बन जाएंगे? नहीं। आप जो हैं वही स्वीकार कीजिए, क्योंकि जो कीमत ओरिजिनल का होता है वो डुप्लीकेट का कभी नहीं हो सकता है। आप पांडु मंडल
अच्छा बात है, ठीक है। आप अपने आप में निर्माण कीजिए, आप अपने आप को ऐसा बनाइए कि लोग आपको फॉलो करें। एम राइट? तो आप छोटे छोटे बिंदुओं पर चर्चा कीजिए, छोटे छोटे बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि उनको देख करके अपने ऊपर में लाना है, ठीक है। और रटन पद्धति से बचिए, अंडरस्टैंडिंग लाइए, समझिए बातों को क्या बोला जा रहा है। अगर हम इसको अपने जीवन में लाते हैं तो क्या कर सकते हैं, समझ में आ रहा है बातों को, ठीक है। जिससे कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था तो सुधरे। कैसे सुधरेगा? जब हम अपने आप को सुधारेंगे। कैन यू फर्स्ट चेंज देन योर कंट्री चेंज। अंडरस्टैंड? जय हिंद।